कासमी साहब क्यों इतना आग बबूला हो गए हैं भाई? आप भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिएगा। दिया ना, इनके फोड़े में हाथ लगा दिया, इसलिए भड़क रहे हैं। हिमांशु बात सच्चाई बात बोल दी है। हिमांशु भाई मैं अपनी बात कहूँ, रावत साहब प्लीज, मैं अपनी बात कहूँ, प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए हिमांशु भाई, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, तो प्लीज मेरी बात बोलिए बोलिए। इन्होंने बहुत कुछ कहा। हिमांशु भाई आपने आंकड़े पेश किए और बहुत ऑथेंटिक आंकड़े हैं, और ये आरटीआई लगाकर गूगल पर सर्च करके सब जगह देखे जा सकते हैं। मैं सिर्फ इतनी सी बात बहुत संजीदगी से, ये मुझे गालियां दे कोई बात नहीं, मेरी मां बहन को गालियां दे, मुझे दलाल के कोई बात नहीं, मैं संजीदगी से एक बात ये पूछना चाहता हूं कि हम इस देश को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में कब तक बांटेंगे? हम एक राष्ट्र की और राष्ट्र की तरक्की की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आज कोई प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहा है, कोई पार्टी अच्छा काम कर रही है, मैंने मान लिया वो आप विपक्ष में हो, आपका धर्म है विपक्ष निभाना, लेकिन क्या आप 100 के 100% ये कहेंगे कि सब कुछ गलत हो रहा है? आप हल्द्वानी के दंगे से सबक नहीं लेंगे? आप युवाओं को कब तक पत्थर देंगे कि इनका सर फोड़ दो? कब तक आप देश को आग में झोंकेंगे? कब तक हमारे नौजवानों को ये सबक देंगे कि हम सरकार के खिलाफ हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो भाजपा की हो? तो मेरे भाई, मैं देखिए, मैंने जो कहा आप मेरे साथ चलिए, मैं अपनी जान हथेली पर रखकर चलता हूं हैदराबाद, मैं आपको सर्वे करा दूंगा। इन्होंने जो हालत हैदराबाद की बनाई हुई है, अल्लाह की कसम, फ्रूट की थैली से लेकर एक बिल्डर तक सबसे वसूली करते हैं, सबसे ठगी करते हैं। अच्छा। हजारों लोग मेरे पास हैदराबाद से आए हैं और हजारों लोगों ने मुझे एक मिनट और देश की बात क्यों नहीं हो रही है? अभी आपसे बात करें, ये देश की बात करें। अच्छा मुझे ये बताइए, आपको ओवैसी साहब दिख रहे हैं और सरकार की तरफ से जो 5 करोड़ मुस्लिमों को जो अलग अलग, अरे मेरे को क्या, आपको सरकार, आपको ये नहीं दिखता? यूनिवर्सिटी बंद कर दी, वो सब बेकार है, वो सब बेकार है इनकी नजर में। अरे वो सब बेकार है इनकी नजर में। आप कितने आंकड़े पेश कीजिए, इनको तो सरकार के खिलाफ मुसलमानों के नौजवानों को पत्थर देना है उनकी वो। अच्छा आदिल, ये मुस्लिम क्या हो रहा है? ये टीवी पर खत्म हो गए, टीचर रखे जा रहे हैं, एजुकेशन को खत्म किया जा रहा है। आप जिस देश में रहते हो, इस देश में 125 करोड़ लोग रहते हैं। ये बताइए ना, 125 करोड़ लोगों में से सारों को मिलना चाहिए, एजुकेशन सारों को तो यही मैं बोल रहा हूँ। हाजिक भाई आपके सवालों का जवाब ये है, ये आंकड़े आपके सामने, मैं आपको दे भी दूंगा। नहीं है तो मेरी बात सुनिए, नहीं है तो आप एक आरटीआई लगवाइएगा और सर्च करिएगा, रिसर्च करिएगा, तो शायद आपको पता पड़ेगा कि सभी को, जो बोलते हैं ना कि सबको एकजुट लेकर चलना है और फिर वो विकास करना है, तो शायद उस दिशा में काम हो रहा है। योजना अच्छा आदिल भाई की बात किया, हम ये पूछ रहे हैं कि कितने स्कूल खुले मुस्लिम एरिया में, एजुकेशन पे आप बात कर रहे हो, कितने हॉस्पिटल मुस्लिम एरिया में खुले? बताइए जरा। ये मुस्लिम भाई, आप पढ़े लिखे आदमी हो और आदिल हसन की बात रह गई, रुकिए ना, मुस्लिम कर रहे हो। कासमी साहब, हाजिक भाई प्लीज देखो, मेरे को म्यूट करना पड़ेगा, थोड़ी देर रुक जाइए आप। हाजिक भाई म्यूट करना पड़ेगा। आदिल भाई बोलिए, आदिल भाई बोलिए। हिमांशु जी, पार्लियामेंट में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की हम इज्जत करते हैं। अकबर ओवैसी साहब ने दाल दरवाजा के मंदिर को 5 करोड़ रुपया तेलंगाना सरकार से दिलाया। मत करो, कोविड में रिलीफ मत करो। अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुझसे क्या कहा था? इनको दलाली, इनको सरकार की दरबारी करने मत बोलिए। हिमांशु जी, अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुझसे क्या कहा था वो पूछिए इनसे। नहीं बोलिएगा। अच्छा मेरे को आदिल हसन, आप एक नेशनल टेलीविजन पर है, आदिल हसन 5 करोड़ रुपए लाल दरवाजा के मंदिर। आदिल हसन जो छोटे ओवैसी साहब हैं, एक मिनट, जो छोटे ओवैसी साहब हैं उनकी बातें आपको अभी तक याद है? उसका कंडम कीजिए। हल्द्वानी में जो शूट सेट किया गया उसकी बात नहीं बोले। नहीं पूछ के बिल्किस बात, इनका ऑडियो थोड़ा सा डाउन करिए, सवाल तो इन तक पहुंचने दीजिए, सवाल इन तक पहुंचने दीजिए। आदिल हसन एक मिनट, आदिल हसन मस्जिद में ही बनेगी वो मस्जिद, सरकार की दरबारी कर रहे हैं और टीवी चैनल पे बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं। हाजिक भाई, हाजिक भाई एक मिनट, अभी आपकी आवाज नहीं जा रही, अभी आपकी आवाज नहीं जा रही, मैं आऊंगा तब आपकी आवाज आएगी। आदिल हसन साहब, छोटे ओवैसी साहब याद है किस तरह से बयानबाजी देते हैं? याद है ना, किस तरह से बयानबाजी वो करते हैं? कोर्ट ने वो फेक था, वो डॉक्टर था वो वीडियो। अच्छा, टाइप अच्छा जी, डॉक्टर वीडियो था। अच्छा जी, अच्छा जी,
अच्छा जी, आपको हर जगह यहाँ पर ये मिल जाता है कि किसी को भी कुछ भी बोलिए, आप किसी को दलाल बोल रहे हैं, आप अभी किसी को दलाल बोल रहे हैं, किसी को तू तड़ा करके बात कर रहे हैं, ये होता क्या है? आपके मंच से जब ओवैसी साहब जाते हैं मंच पर, तो उस मंच पर पूरे देश की बात क्यों नहीं होती है, सिर्फ मुस्लिमों की बात क्यों होती है? मुझे ये बता दीजिए। आप तो एकजुटता की बात करते हैं, देश की बात करते हैं। अरे सुनिए, पासवान का नेता हो सकता है, यादव कुर्मी मराठा का नेता हो सकता है, मुसलमानों की लीडरशिप में इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? आजादी के बाद हमारी स्थिति दलितों से बदतर हो गई। सच्चर कमीशन, रंगनाथ मिश्र कमीशन कह रहा है, हमने तो इन्हीं को वोट दिया। मतलब बिल्कुल आप लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इस देश के सभी मुसलमानों को बताएं कि देखिए कितनी दयनीय हालत हो गई है, कितने बुरे हालात हो गए हैं। के मजार पर कौन फातिया पड़ा था? यही लालकृष्ण अडवाणी। रावत साहब, ये बता के क्या मिल जाएगा कि मुसलमानों की हालत देखिए क्या दयनीय है? अरे गौहर यूनिवर्सिटी किसने बनाई? आपकी आवाज नहीं आ रही, यहां से म्यूट करिए। सिर्फ रावत साहब की आवाज, सिर्फ रावत साहब की आवाज। हिमांशु जी, ऐसे करके इनकी नेतागिरी चमकेगी और ये मुसलमानों के मसीहा बनना शुरू होंगे, नेता बन जाएंगे। अभी छोटे से एरिया में थे हैदराबाद में, धीरे धीरे करके बिहार की तरफ चले गए, फिर कहीं बंगाल की तरफ जाएंगे। जो मुसलमान है उनको बस ठीक है, एक मिनट मेरे पास 30 सेकंड है, 30 सेकंड है। नहीं 30 सेकंड है, म्यूट करिए। आदिल हसन, नहीं हाजिर खान, एक मिनट हाजिर खान, एक मिनट मेरे को बस ये बताइए आदिल हसन साहब, बाबरी का रोना कब तक रोते रहेंगे? सुनिए, पूछिए जिन्ना के मजार पे। अरे बताइए ना, बार बार ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? कोर्ट की आप इज्जत करते हैं, संविधान की इज्जत करते हैं, तो संविधान के हिसाब से चलिए ना, संविधान के हिसाब से चलिए। डिबेट में बैठ के बात करने का तरीका आदिल हसन सीख लीजिए, आगे आपके बहुत काम आएगा, बहुत